हम सभी ने नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवेज पर ट्रैवल किया है और जहां हमें टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है, जहां कार, बस, ट्रक या हर बड़े आकार के व्हीकल ओनर्स को टोल रोड का उपयोग करने के लिए टोल टैक्स देना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाइक, स्कूटर या अन्य कोई टू व्हीलर को एक ही सड़क का उपयोग करते समय टोल टैक्स पे करने की आवश्यकता क्यों नहीं होती है? तो इस वीडियो में हम इसके पीछे का रीजन जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें टोल टैक्स के कलेक्शन के पीछे का कारण जानना होगा। सड़क पर लोड या तनाव। भारत में हर स्टेट या नेशनल हाईवेज पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की कलेक्शन करने और रोड्स के मेंटेनेंस के लिए भारत सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाता है। हम सब लोग जानते हैं कि टू व्हीलर्स का आकार और वजन भी दूसरे व्हीकल की तुलना में काफी कम होता है। इसके अलावा हम उनमें से किसी भी तरह का वजन का सामान नहीं ले जा सकते, इसलिए कार या अन्य भारी व्हीकल की तुलना में टू व्हीलर्स की लोड के कारण सड़कों पर दबाव या भार बहुत कम होता है। इस प्रकार टू व्हीलर्स के कारण सड़कों पर नुकसान काफी कम होता है। सड़क के अधिकांश नुकसान के लिए मुख्य रूप से कार, बस या ट्रक जिम्मेदार होती है। मतलब कोई ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, नहीं तो ट्रक पर भारी लोड होता है, इसके लिए रोड पर बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। इसके लिए व्हीकल के आकार और वजन के आधार पर डिफरेंट टाइप्स के व्हीकल पर अलग अलग टोल टैक्स लगाना पड़ता है। टू व्हीलर्स का फाइनेंशियल स्टेटस। ट्रांसपोर्ट के सभी साधनों में से टू व्हीलर्स को विशेष रूप से भारत में ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट का खराब साधन माना जाता है। अभी देखा जाए तो सभी बाइक ओनर्स आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होते। मैं यहाँ पे मुंबई का निखिल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनमें से कई फोर व्हीलर्स ओनर की तुलना में आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। यहाँ तक कि सस्ती बाइक खरीदना उनमें से कुछ के लिए बड़ी बात होती है। इसलिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार टू व्हीलर से टोल टैक्स नहीं लेती। सभी टोल रोड को कवर करना। सभी फोर व्हीलर्स या बड़े आकार के वाहन आमतौर पर 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि इतनी लंबी ट्रैवल के लिए टू व्हीलर्स का यूज कम ही होता है। क्या आपको पता है सभी टोल प्लाजा की अपनी विशेष सड़क लंबाई होती है? कुछ टोल प्लाजा में 50 किलोमीटर और कुछ में 200 किलोमीटर की सड़क लंबाई भी होती है। ज्यादातर समय कार, बस या अन्य भारी व्हीकल्स विशेष टोल प्लाजा की पूरी सड़क लंबाई को कवर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि टोल की पूरी लंबाई किसी भी टू व्हीलर के द्वारा कवर की जाती है। इसलिए कारों को और बड़े व्हीकल्स को टोल टैक्स देना पड़ता है और बाइक को एक ही सड़क पर यात्रा करने के लिए टोल पे करने की आवश्यकता नहीं होती है। और ऐसा भी होता है कि टोल प्लाजा के 10 या 15 किलोमीटर के भीतर कई गांव होते हैं और उन गांवों के लोगों को अपने व्यवसाय के लिए या अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए या कोई अन्य कारणों से दिन में कई बार टोल को पार करना पड़ता है। इसलिए इन बातों को ध्यान रखते हुए और टू व्हीलर्स को भी ट्रैवल करने के लिए सरकार उन्हें टोल पे करने के लिए छूट देती है। टू व्हीलर का साइज और स्पेस। आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइप या साइज के व्हीकल का अलग अलग टोल शुल्क देना पड़ता है, जो कि व्हीकल के साइज के कारण होता है। अब सबसे पहले हमें भारत सरकार की पॉलिसी को समझने की जरूरत है। सरकार के पॉलिसी के अनुसार 1 PCU यानी पैसेंजर कार यूनिट से कम के वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी गई है, जबकि ट्रक या बस जो होती है वो 3 या 3.5 PCU की होती है और जो ट्रेलर होती है वो 6 PCU की होती है। इसलिए जो टोल टैक्स होता है वो व्हीकल के PCU के अनुसार डिपेंड किया जाता है। इसलिए अलग अलग वाहनों को अलग अलग टैक्स देना पड़ता है। टू व्हीलर्स का साइज भी यही कारण है कि उन्हें टोल नहीं देना पड़ता। एक बात आपको यहाँ पे जानने की जरूरत है कि टोल शुल्क आमतौर पर समय के साथ कम हो जाता है, क्योंकि एक बार कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कलेक्ट हो जाने के बाद सड़क को बनाए रखने और मेंटेनेंस के लिए टोल वसूल किया जाता है, जो कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की तुलना में कम होता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ताकि पहले सब्सक्राइब कीजिए गाइस, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल की तरफ से मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे नए वाले वीडियो के साथ, तब तक साइनिंग ऑफ।